मध्य यूरोप में एक भूमि से घिरा हुआ देश हंगरी एक ऐसा गंतव्य है जो एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आश्चर्यजनक परिदृश्य और एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक फैले एक शानदार इतिहास का दावा करता है। अपनी जीवंत परंपराओं, थर्मल स्नान और प्रतिष्ठित वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध, हंगरी यात्रियों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए समान रूप से पसंदीदा बना हुआ है। नीचे हंगरी की एक विस्तृत खोज है जिसमें इसके भूगोल, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और प्रमुख आकर्षण शामिल हैं। हंगरी मध्य यूरोप के केंद्र में स्थित है जिसकी सीमा 7 देशों से लगती है: ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया। देश का क्षेत्रफल लगभग 93,030 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी लगभग 9.6 मिलियन है। इसकी राजधानी बुडापेस्ट राजसी डैन्यूब नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित है, बुडा और पेस्ट। परिदृश्य की विशेषता विशाल मैदान, लुढ़कती पहाड़ियाँ और नदियाँ हैं। ग्रेट हंगेरियन प्लेन, अल्फोल्ड, देश के दक्षिण पूर्वी भाग पर हावी है, जबकि पश्चिम में ट्रांसडानुबियन क्षेत्र में पहाड़ियों और निचले पहाड़ों का मिश्रण है। सबसे ऊंची चोटी केकेस है जो माट्रा पर्वत में है, जो 1014 मीटर ऊंची है। हंगरी में मध्य यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बालाटन झील भी है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। हंगरी का इतिहास 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू होता है, जब अर्पात के नेतृत्व में मग्यार जनजातियां कार्पेथियन बेसिन में बस गयी। वर्ष 1000 में राजा स्टीफन I के नेतृत्व में हंगरी साम्राज्य की स्थापना हुई, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और बाद में उन्हें सेंट स्टीफन के रूप में विहित किया गया। 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान राज्य ने स्वर्ण युग का अनुभव किया, लेकिन 1241 में मंगोल आक्रमण और 16वीं शताब्दी में ओटोमन विजय सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया। 17वीं शताब्दी में हंगरी हैब्सबर्ग राजशाही का हिस्सा बन गया, जिसके कारण अंततः 1867 में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का निर्माण हुआ। 20वीं शताब्दी में नाटकीय परिवर्तन हुए, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का विघटन, 1920 में ट्रायोन की संधि, जिसने हंगरी के क्षेत्र को काफी कम कर दिया, और द्वितीय विश्व युद्ध की चुनौतियां शामिल हैं। युद्ध के बाद हंगरी सोवियत प्रभाव के तहत एक साम्यवादी राज्य बन गया और 1989 में आयरन कर्टन के गिरने तक ऐसा ही रहा। आज हंगरी एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और यूरोपीय संघ, EU, नाटो और शेंगेन क्षेत्र का सदस्य है। हंगरी की संस्कृति अपने इतिहास में गहराई से निहित है और इसमें मग्यार, स्लाव और पश्चिमी प्रभावों का मिश्रण दिखाई देता है। हंगेरियन भाषा मग्यार अद्वितीय है और फिनोग्रिक भाषा परिवार से संबंधित है, जो इसे अधिकांश यूरोपीय भाषाओं से अलग बनाती है। हंगरी का लोक संगीत और नृत्य राष्ट्र की पहचान का अभिन्न अंग है। सिम्बलम और वायलिन जैसे वाद्य पारंपरिक हंगेरियन संगीत का केंद्र हैं, जबकि सीसरडास जैसे नृत्य संस्कृति की जीवंत भावना को दर्शाते हैं। हंगेरियन स्टेट फोक एंसेम्बल इन परंपराओं को संरक्षित और प्रदर्शित करना जारी रखता है। हंगेरियन व्यंजन अपने स्वादिष्ट स्वाद और पप्रिका के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, जो कई व्यंजनों में एक प्रमुख घटक है। प्रतिष्ठित व्यंजनों में गौलाश, मांस और सब्जी का स्टू, पोरकोल स्टू का एक प्रकार, और लैंगोस, गहरे तले हुए आटे शामिल हैं। हंगरी अपनी वाइन के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि टोकाजी अज्जू, जिसे अक्सर राजाओं की शराब कहा जाता है। त्योहार हंगेरियन जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुडापेस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल, सिगेट फेस्टिवल एक प्रमुख संगीत कार्यक्रम और पारंपरिक फसल उत्सव जैसे कार्यक्रम स्थानीय लोगों और आगंतुकों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम बुसोजारास रंगीन मुखौटों और वेशभूषा के साथ सर्दियों के अंत का प्रतीक है। बुडापेस्ट राजधानी शहर वास्तुकला और सांस्कृतिक चमत्कारों का खजाना है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बुडा कैसल डैन्यूब को देखता है और इसमें हंगेरियन नेशनल गैलरी और बुडापेस्ट इतिहास संग्रहालय है। संसद भवन अपने नव गॉथिक डिजाइन के साथ शहर का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है।
थर्मल बाथ बुडापेस्ट का एक और आकर्षण है, जिसमें सेचेनी थर्मल बाथ और गेलर्ड बाथ आश्चर्यजनक सेटिंग्स में कायाकल्प प्रदान करते हैं। चेन ब्रिज बुडा और पेस्ट के बीच पहला स्थायी लिंक हंगरी की वास्तुकला विरासत का एक वसीयतनामा है। लेक बालाटन हंगेरियन सागर के रूप में जाना जाता है। लेक बालाटन विश्राम और मनोरंजन के लिए एक केंद्र है। उत्तरी तट अपने अंगूर के बागों और तिहानी प्रायद्वीप के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दक्षिणी तट अपने उथले पानी के साथ परिवारों को आकर्षित करता है। पुस्टा और हॉटोबैगी नेशनल पार्क ग्रेट हंगेरियन प्लेन या पुस्टा हंगरी की ग्रामीण परंपराओं की एक झलक प्रदान करता है। हॉटोबागी नेशनल पार्क एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो पारंपरिक हंगेरियन पशुधन जैसे ग्रे मवेशी और राका भेड़ का घर है और पारंपरिक घुड़सवारी शो की सुविधा देता है। एगर यह ऐतिहासिक शहर अपनी बारोक वास्तुकला, एगर कैसल और अपने वाइन क्षेत्र, विशेष रूप से बुल्स ब्लड एग्री बिकावर रेड वाइन के लिए प्रसिद्ध है। हंगरी की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, जिसमें सेवाओं, विनिर्माण और कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑटोमोटिव उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें ऑडी और मर्सिडीज बेंज जैसे प्रमुख ब्रांड देश में कारखानों का संचालन करते हैं। हंगरी दवा उत्पादन में भी अग्रणी है, जिसमें गेडियन रिक्टर और एगिस फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनियां हैं। पर्यटन अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान करता है, जिसमें हर साल लाखों लोग इसके ऐतिहासिक शहरों, सांस्कृतिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता को देखने आते हैं। सरकार ने अक्षय ऊर्जा और तकनीकी नवाचार में भी भारी निवेश किया है। हंगरी एक संसदीय गणराज्य है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। नेशनल असेंबली हंगरी की एक सदनीय संसद विधायी निकाय है। हाल के वर्षों में हंगरी के राजनीतिक परिदृश्य में इसकी शासन शैली और नीतियों, विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों पर बहस हुई है। हंगरी के परिदृश्य प्राकृतिक चमत्कारों का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। एग्डेले कार्स्ट एक यूनेस्को साइट की गुफाओं से लेकर बुक्क पर्वत के जंगलों तक, बुडापेस्ट के पास एक सुरम्य क्षेत्र, डैन्यूब बैंड, हाइकिंग और सजेंटेंड्रे और विसेग्राद जैसे विचित्र शहरों की खोज के लिए आदर्श है। हंगरी को जनसांख्यिकीय गिरावट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कम जन्म दर और प्रवासन के कारण जनसंख्या घट रही है। हालांकि सरकार ने परिवार वृद्धि को प्रोत्साहित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए उपाय लागू किए हैं। यूरोप में देश का रणनीतिक स्थान व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर प्रदान करता है, जो इसे पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के बीच एक सेतु बनाता है। हंगरी विरोधाभासों का देश है, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक नवाचार से मिलती हैं। बुडापेस्ट की जीवंत सड़कों से लेकर बालाटन झील के शांत तटों तक हंगरी इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। कला, विज्ञान और गैस्ट्रोनॉमी में इसके योगदान ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो इसे खोज करने लायक गंतव्य बनाता है।